हर हर महादेव। देखिए, हमारा नाम है बनारसी कुमार और हम हैं बनारस से। और मोदी जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा बनारस को दिया विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में, जिसका चर्चा, जिसकी बातें पूरे विश्व में हुई और पूरे विश्व में गुरु बनारस का परचम एकदम फहराया था। पूरे विश्व में बनारस का नाम था। लोग खूब सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो शेयर कर रहे थे। तो हम हैं एक सच्चे बनारसी और हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, तो सुनिएगा। गुरु, वैसे तो मैं ताजमहल को प्यार की निशानी नहीं मानता, क्योंकि अभी तक हर तथ्य यही बताते हैं कि यह तेजो महाले के नाम से शिव मंदिर था। यही हमारे बुजुर्गों ने भी बताया था। फिर भी जब हमें यह कहानी पढ़ाई गई तो बताया गया कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनाया और उसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ ही काट दिए। अब आप बताइए, इतनी बड़ी क्रूरता के साथ प्रेम जैसे शब्द का जोड़ना क्या प्रेम शब्द का और प्रेम का अपमान नहीं है? बताइए। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। कुंभ मेला में सफाई करने वालों का पीएम मोदी ने पैर धोया। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने वालों के ऊपर फूल बरसाए, उनके साथ भोजन किया। अब भैया कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि भैया मोदी जी तो नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी बता रहे हैं इसको। तो चलो मैं मान भी लेता हूं कि यह नौटंकी है, लेकिन फिर भी सोचिए, यदि प्रयागराज के सफाई कर्मी हो या काशी के कारीगर, यदि उनके साथ मोदी जी ने सिर्फ फोटो ही खिंचा लिया होता ना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने इस नौटंकी के बहाने ही सही प्रेम का संदेश तो दिया। बताइए, जिस देश में हिंदी बोलने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, आज उसी हिंदी को बोलने में गर्व महसूस होता है। अब सफाई कर्मियों को हीन भावना से नहीं बल्कि सम्मान से देखा जाता है। देखो गुरु, बदलाव तो आया है। जरा सोचिए, आपने घर बनवाया होगा, लेकिन आज तक घर बनाने वाले कारीगरों के साथ बैठकर भोजन करने में आपको महसूस हुआ होगा ना? कभी भोजन किया है आपने? नहीं ना। राष्ट्र का नायक एक संदेश दे रहा है कि किसी के साथ भेदभाव मत करो, सबके साथ प्रेम करो, सबका सम्मान करो। तो जरा इसको भी तो सोचिए। अरे, जो लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि देश के पीएम के साथ वो कभी मिल पाएंगे, उनका पीएम ने पैर धोया, उनके ऊपर फूल बरसाए, उनके साथ भोजन किया। अब इसकी खुशी का जो अंदाजा है ना, और जो खुशी उस कारीगरों ने किया है, जो सफाई कर्मियों ने किया है, उसको केवल वही महसूस कर सकते हैं, आप नहीं। उनके आने वाली पीढ़ियां ना उन तस्वीरों को देखकर शान से बोलेंगे कि मेरे पिता, दादा, परदादा पीएम मोदी के साथ बैठे हैं और उनका पीएम मोदी ने पैर धोया है, उन पर फूल बरसाए थे, उनके साथ भोजन किया था। यदि यह नौटंकी है ना, तो यह नौटंकी आप भी कीजिए। अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों का, वर्करों का सम्मान दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनका सम्मान कीजिए। ठीक है, हर जगह मोदी जी ही नहीं जाएंगे नौटंकी करने, कहीं कहीं आप भी नौटंकी कर लीजिए। अब रही बात विश्वनाथ कॉरिडोर की, बनारस के विकास की, तो देखो, सच्चा बनारसी हमेशा मोदी जी को धन्यवाद देता था और देता रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कई नेता आए, यूपी के कई बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने बनारस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ध्यान दिया है और उसकी वजह से कुछ बदला है, तो उसके लिए हम हमेशा उनका शुक्रिया अदा करेंगे। पहले विश्वनाथ धाम 3000 स्क्वायर फीट में था, आज 5 लाख स्क्वायर फीट में है। उसके अगल बगल 23 नई मंजिलें बनाई गई, जो कि दर्शनार्थियों को काफी लाभदायक होगा आने वाले समय में। उसके अलावा इसी साल बनारस के 40 मंदिरों का पुनर्निर्माणीकरण किया गया, उन पे सुधार किया गया, उनको ठीक से बनवाया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप गंगा में जाएंगे तो कई तरह के क्रूज चल रहे हैं, और इसके साथ साथ वाटर एम्बुलेंस चल रहा है, जो कि अगर कभी कभी गलियों से लोग नहीं जा पा रहे हैं दवा लेने, या कभी परेशान है, आपातकालीन स्थिति है, तो वाया वाटर मतलब जल के मार्ग से भी, गंगा जी के मार्ग से भी उन्हें कहीं कहीं पहुंचाया जाएगा। और फिर उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद रात में लोगों से मिलना, एक बड़े नेता अर्थात भारत का पीएम, जो एक पीएम है, जो एक प्रधानमंत्री है, उसका बनारस में आना, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कराना, 339 करोड़ का विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पूरा बजट था, उसके साथ काम करना, उसको उसी समय में कार्य करवाना, फिर उसके बाद उद्घाटन करने के बाद पूरे वाराणसी का भ्रमण करना, स्टेशनों पे जाना रात के 1 बजे और लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना,
ये सब एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो जहाँ तक देखा जाए कि अदर सिटीज़ के अपेक्षा, अदर शहरों के अपेक्षा बनारस का कहीं ना कहीं भाग्य लौटा है ड्यू टू मोदी जी। तो हम उसका सम्मान हमेशा करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बदलाव आए हैं, उनके आने की वजह से रोड हो चाहे सड़कें हो। मैं खुद बनारस से पढ़ा हूँ तो मैंने देखा है कुछ साल पहले जो बनारस की स्थिति थी अब वैसी नहीं है, कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा बहुत कुछ डेवलप हुआ है एक प्रधानमंत्री के यहाँ सांसद होने से। और भी कई सारे नेता आए लेकिन किसी ने इतना काम नहीं किया। और एक बनारसी का कहिए या एक भारतीय नागरिक का कहिए, उसका धर्म होता है कि अगर अच्छे काम है तो उसका बखूबी बखान किया जाए, बताया जाए। और जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उसको बनाया गया, इतने बखूबी तरीके से उसको गढ़ा गया, और आज विश्वनाथ कॉरिडोर का जो महिमा मंडन है वो पूरा विश्व कर रहा है। पूरे विश्व में विश्वनाथ कॉरिडोर को लोग जान गए, महिमा मंडन हुआ और बनारस का एक अच्छे लेवल पे नाम हुआ, जिससे बनारस के टूरिज्म को भी बेनिफिट मिलेगा, यूपी के टूरिज्म को भी बेनिफिट्स मिलेगा, अदर देशों से लोग आएंगे। हाँ, कुछ कमियां हैं बनारस में जिसकी सुधार होनी चाहिए, चाहे वो 80 नाला हो, चाहे वो वहाँ की सड़कें हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खराब है, कमी है। और बनारस का हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी कुछ परेशानियां हैं, जो BHU है, लोगों को सुविधाएं ठीक तरह से नहीं मिल पाती हैं, और भी बहुत सारी कमियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर अच्छा कार्य हुआ तो केवल उसी का ही महिमा मंडन किया जाए, उसके साथ साथ कई बुराइयां भी हैं जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। और रही बात बनारस के निजी समस्याओं के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसमें हाथ जो है और उसके विकास न होने का कारण है वहाँ के नेता, वहाँ के चर्चित नेता, वहाँ के जो इस वक्त लोकल कैंडिडेट हैं जो सत्ता में है, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक CM और एक PM आकर किसी एक शहर को पर्टिकुलरली नहीं देख सकता। तो इसमें हमें आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ के निजी नेताओं के ऊपर, जो हैं, जो पर्सनल हैं, जो बनारस से बिलोंग करते हैं, जो बनारस में सत्ता में है, विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर कार्यवाही भी करनी चाहिए कि जो दाग है, जो धब्बे हैं, उसको मिटाएं। अच्छाई तो बहुत है लेकिन उसके साथ कई दाग धब्बे भी हैं, तो ये होना चाहिए। और जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर के समय में मोदी जी थे, लोगों से मिलना जुलना, एक असाधारण नागरिक की तरह यहाँ जाना वहाँ जाना, पूरे बनारस का अवलोकन करना, भ्रमण करना, उसके साथ एक ही दिन में 5-5, 4-4 काम करना, तो एक साधारण PM के जैसा तो नहीं होता है। इस एज में, इस उम्र में हम लोग खुद थक जाएंगे अगर ऐसा इतनी बार ये सब करना हो। तो कहीं ना कहीं बनारस का विकास हुआ है, कुछ कमियां हैं जिस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इसी सरकार में कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बनारसी होने के नाते बनारस में जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से कार्य हुआ है, हम उसका महिमा मंडन करते हैं और करते रहेंगे। कभी गलत होगा तो उसका विरोध भी किया जाएगा, चाहे वो मोदी हो चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। और हम ये भी कहते हैं कि देसी मीडिया को या किसी बनारसी को खरीदने की किसी को औकात नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं अपने पर्सनल व्यूज़ के ऊपर कर रहे हैं, जो हालात है उसके ऊपर कर रहे हैं। और गुरु बस इतना ही कहना चाहेंगे, थैंक्स टू मोदी जी जो उन्होंने इतना ध्यान दिया, योगी जी जिन्होंने इस कार्य को करवाया, पूरे बनारस को इतना बड़े लेवल पे लॉन्च किया, लोग जानने लगे। इससे पहले भी बनारस को लोग जानते थे, इससे पहले भी बनारस था, इससे पहले भी बनारस में अच्छी चीज़ें थी, लेकिन जो प्रोग्रेसिंग लेवल अब हुआ है वो पहले नहीं था। तो इसी के साथ धन्यवाद और प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।